ओके। हाय एवरीवन, हाउ आर यू? आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, रियल नंबर्स। ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट क्या कहता है? लेट्स सी। इंट्रोडक्शन पार्ट क्या कहता है कि इन क्लास 9th यू बिगिन योर एक्सप्लोरेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ रियल नंबर एंड एनकाउंटर्ड इर्रेशनल नंबर्स। कह रहा है 9th क्लास में आपने रियल नंबर्स को समझने की कोशिश करी और उसमें आपको क्या मिला? इर्रेशनल नंबर्स से आपकी जान पहचान हुई। ठीक है। तो यहाँ दो टर्म्स आ रही है हमारे पास, एक आ रही है रियल नंबर, दूसरी आ रही है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इनको देखते हैं डिटेल में कि इनका मतलब क्या है। लेट्स सी। वी कंटिन्यू अवर डिस्कशन ऑन रियल नंबर्स इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम रियल नंबर को और डिटेल में थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है। we begin with two very important properties of positive integers. ओके एक टर्म और आती है हमारे सामने यहाँ पे, पॉजिटिव इंटीजर्स। हम जानेंगे कि पॉजिटिव इंटीजर्स भी क्या ही होता है। ठीक है। पॉजिटिव INTEGERS, पॉजिटिव इंटीजर्स। हम जानेंगे कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है। अब पॉजिटिव इंटीजर्स की दो प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, जो कि सेक्शन 1.2 और 1.3 में आएगी। और उन प्रॉपर्टीज का नाम है, एक प्रॉपर्टी का नाम है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, और दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है फंडामेंटल थ्योरम। क्या नाम है दूसरी प्रॉपर्टी का? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। यू डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग एट ऑल राइट नाउ। इन सब का मतलब हम डिटेल में समझेंगे। ये समझने के बाद ही हम चैप्टर में आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है। क्योंकि अगर ये इनका मतलब समझ नहीं आया, रियल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, हाउ आर वी गोना प्रोसीड फर्दर। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ पिछले साल पढ़ लिया, थोड़ा बहुत याद है तो आगे चलते हैं। नहीं, वी गोना नील इट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है। तो चलो ठीक है, डाउट क्लियर करते हैं रियल नंबर का। ये रियल नंबर क्या क्या बवाल है भाई साहब? ये पढ़ के तो आए 9th क्लास में, आई एम श्योर आप लोग, रियल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है। बट ये है क्या चीज? क्विक रिवीजन देख लेते हैं। क्विक रिवीजन में हम ये करेंगे कि यार देखो, मेरी बात सुनो, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बट ये कॉम्प्लेक्स नंबर बने किस चीज के होते हैं? थोड़ा सा स्टडी किया तो हमने पाया कि भाई ये तो रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। इमेजिनरी नंबर जिसे हम आयोटा भी बोलते हैं। ठीक है। इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर के ग्रुप को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। थोड़ा और स्टडी किया तो पाया गया कि भाई साहब रियल नंबर इज फर्दर कैन बी क्लासिफाइड और कैन बी डिवाइडेड इन rational numbers and irrational numbers। ठीक है। देखो भाई साहब, रियल नंबर आया था टर्म एक, वो हमें यहां से पता चल रहा है। इर्रेशनल एक टर्म आई थी, वो हमें यहां से पता चल रहा है। ठीक है। रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को मिला के रियल नंबर बनते हैं। फिलहाल हमें इर्रेशनल और रियल नंबर से काम है, तो हम इन दोनों टर्म को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं ताकि चैप्टर में आगे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। ऐसा करते हैं, रैशनल और इरेशनल को समझते हैं। इन दोनों के ग्रुप को, इन दोनों को अगर मिला दें तो हमारे पास रियल नंबर आ जाता है। ठीक। तो ये रैशनल नंबर क्या चीज हो गई? ठीक है। देखता है, देखो रैशनल वर्ड्स हो ना, रैशनल यहां से मैं समझाता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। रैशनल वर्ड्स हो ना, ये इटसेल्फ इज मेड फ्रॉम द वर्ड रेशियो। रेशियो इसका मतलब क्या था? रेशियो P/Q की फॉर्म। सही है। और Q 0 नहीं होना चाहिए। Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इस फॉर्म में कोई भी अगर नंबर लिखा जा रहा है, ठीक है, तो उसे हम रैशनल नंबर बोलते हैं। रैशनल नंबर कैन बी रिटन, ध्यान देना, कैन बी रिटन इन P/Q फॉर्म। हमेशा नहीं, जरूरी नहीं कि P/Q की फॉर्म में लिखना ही लिखना, इट इज मस्ट, बट इट कैन बी रिटन इन P/Q फॉर्म। ठीक है। सपोज कोई एक नंबर है जैसे कि 17, क्या 17 रैशनल नंबर है? अरे सर ये तो P/Q की फॉर्म में है नहीं। हाँ तो लिखो ना 17/1, बन गया रैशनल। मैंने बोला इट कैन बी रिटन इन P/Q फॉर्म। ठीक है। या फिर हम बोलें कि 5 रैशनल नंबर है, अगेन विद द सेम लॉजिक, यस इट इज रैशनल नंबर, 5/1 लिख सकते हैं इसको। ठीक है। देखो अब मेरी बात और ध्यान से सुनना, ये सिर्फ जो नंबर लिखते हैं ना 17 और ये 5, एक्चुअली में इन एक्चुअल मैथमेटिक्स वी राइट इट लाइक दिस 5.0 डेसिमल, इसे हम डेसिमल बोलते हैं। ठीक है। मैं फिर से समझा देता हूँ।
ऐसा लिखने का तात्पर्य सिर्फ इतना होता है, ये बताना कि नंबर इतना ही है, इट इज दिस मच ओनली, डेसिमल में कुछ नहीं है, ये पूरा अपने आप एक नंबर है और यहाँ पे आगे खत्म हो जाता है, ठीक है। दैट इज द होल पर्पस ऑफ राइटिंग अ नंबर लाइक दिस, ठीक है। तो जो रैशनल नंबर्स होते हैं ना, वो जरा आप ध्यान दोगे तो डेसिमल के बाद एक तो वो टर्मिनेट हो जा रहे हैं, ठीक है, जैसे 5.0 टर्मिनेट हो गया है ना। कोई और एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे 2.36, सपोज एक मेरे पास एक इतना ही नंबर है, तो 36 पे खत्म हो रहा है ये, ठीक है, 36 पे खत्म हो रहा है, आगे कुछ भी नहीं है, तो वी कैन से दिस इज रैशनल बिकॉज कि डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट हो रहा है, डेसिमल के बाद जिसके नंबर आ रहे हैं वो टर्मिनेट हो रहे हैं, इन्फाइनाइट तक नहीं जा रहे, ठीक है। एक तो टर्मिनेट होता है, दूसरा क्या है, ये नॉन रिपीटिंग होता है। नॉन रिपीटिंग मैं बताता हूँ भी क्या होता है, सॉरी, ये इट कैन बी रिपीटिंग, ठीक है, ये टर्मिनेट हो जाते हैं, और डेसिमल के बाद अगर टर्मिनेट ना हो रहे हो, इफ इट इज नॉट टर्मिनेटिंग, तो वो रिपीटिंग होने चाहिए, जैसे कि 0.3333 और ये इन्फिनाइट तक जा रहा है। अब देखने में पहले अटेम्प्ट में हमें लगता है कि भाई साहब ये तो इन्फिनाइट तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, टर्मिनेट हो नहीं रहा। अगर ये टर्मिनेट नहीं हो रहा तो ये रैशनल कैसे होगा? रैशनल इसलिए होगा क्योंकि इसका ये जो नंबर है ना डेसिमल के बाद, ये रिपीटिंग है, ये 3 अपने आप को बहुत बार रिपीट कर रहा है, बहुत बार रिपीट कर रहा है, तो इससे ये रैशनल कैसे बन गया? इसमें ये पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे आ गया? अगर 2, जैसे सपोज 2.36 लिया था हमने यहाँ से लिया था, तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 236 डिवाइडेड बाई 100। काट छाट के पी, अभी भी वैसे पी बाई क्यू की फॉर्म में है ही, बट काट छाट के भी ये पी बाई क्यू की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। ऊपर भी एक इंटीजर रहेगा, नीचे भी एक इंटीजर रहेगा, और पॉजिटिव इंटीजर रहेंगे, और काट छाट के पी बाई क्यू की फॉर्म आ जाएगी। बट ये नंबर यार, ये मतलब बस आप इसको 0.3333 पॉइंट कितना थाउजेंड, मतलब इट मेक्स नो सेंस, राइट। तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है कहाँ? लेट्स सी ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है कहाँ। नंबर अगले पेज पे समझाऊंगा, यहीं पे समझा सकता हूँ वैसे मैं तो। देखो, लेट्स से कि x इज इक्वल्स टू 0.3333, ये x, ये 0 दिख भी रहा है क्या? सॉरी, वन सेकेंड, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 0.33 और ये इन्फिनिट तक जा रहा है, कहीं रुक नहीं रहा। अगर मैं इसको दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 10x क्या हो जाएगा हमारे पास? 3.3333 एंड इन्फिनिटी, राइट। 10x में से मैं ये एक x माइनस कर देता हूँ ऊपर, हमारे पास जो भी है, तो हमारे पास आएगा 3.333 जो कि इन्फिनिटी तक है, माइनस 0.333। अगर आप ध्यान से देखो ना इसको, अगर आप ध्यान से देखोगे, इट्स लाइक दिस, 3.3333 माइनस 0.333, तो ये वाला पोर्शन तो सारा जीरो हो गया, और यहाँ से 3 उधर के नीचे आ गया, ठीक है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको 9x इक्वल्स टू 3, फर्दर मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x इक्वल्स टू 3/9, फर्दर मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x इक्वल्स टू 1/3। ध्यान से देखो, क्या ये p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है? इज इट नॉट इन p बाई क्यू फॉर्म? और ऑल्सो q इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो हुआ ना ये रैशनल। कहने का मतलब ये है, नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ मैं, होल्ड ऑन। हाँ, कहने का मतलब ये है कि इफ a number after decimal is terminating and या फिर और होल्ड ऑन, इसे हम और ही लिखेंगे, एंड नहीं लिखेंगे, ठीक है। टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, और repeating, then that number is rational number, ठीक है। बात समझ आई यहाँ तक? ऑब्वियसली सारा खेल है जो हमारी प्राइमरी डेफिनेशन थी रैशनल नंबर की, पी बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। डू यू सी दिस पी बाई क्यू? तो अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो पी बाई क्यू में दिक्कत आती है, ठीक है। और टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रिपीटिंग है, तो उसको हमने पी बाई क्यू में कन्वर्ट करके दिखाया आपको कैसे। एक कंडीशन बनती है और यहाँ पे, व्हाट इफ
But what if numbers after decimal are non-terminating and non-repeating? फिर क्या? In that case, सुनिए ध्यान से, that number is irrational. ठीक है, समझ आ गई मेरी बात? अगर नॉन डोमिनेटिंग है तो डोमिनेट कहीं हो ही नहीं रहा, और नॉन रिपीटिंग है, कोई ऐसा पैटर्न भी नहीं दिख रहा जो बार बार रिपीट हो रहा हो, तो वो नंबर्स जो होते हैं वो इरेशनल होते हैं. एग्जाम्पल लेके बताता हूँ मैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि √2, इसकी वैल्यू पता है किसी को क्या होती है? एनीवन? √2 की वैल्यू क्या होती है? √2 की वैल्यू होती है, देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 1.414121356237, और ये चल रहा है इन्फिनिटी तक. ठीक है, इट इज नॉट स्टॉपिंग. क्या कोई यहाँ पे आपको पैटर्न दिख रहा है रिपीट होता हुआ? कोई पैटर्न नहीं दिख रहा मैं यहाँ रिपीट होता हुआ. ठीक है, क्या ये टर्मिनेट हो रहा है? नहीं, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा क्योंकि ये इन्फिनाइट तक जा रहा है. सो √2 इज इरेशनल. ठीक है, √2 इज इरेशनल. वहीं अगर मैं एक नंबर लूँ 22/7, 22/7, डू यू नो व्हाट 22/7 इज? पाई मत बोल देना प्लीज. इट टेंड्स टू पाई बट इट इज नॉट इक्वल टू पाई. क्यों, वो बताता हूँ मैं अभी जरा. इट इज 3.142857 142857 142857 and then it goes on till infinity. अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट तो हो नहीं रहा है ना, बट इसमें एक पैटर्न दिख रहा है हमें. इसमें ये नंबर 142857 142857 ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है. यू हैव टू लुक फॉर इट. यू शुड हैव द आईज टू लुक फॉर इट, राइट? ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है. सिंस इट इज रिपीटिंग, ओके, इट इज रैशनल. ये रैशनल नंबर हो जाता है. इनमें से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी ना, कि टर्मिनेट हो गया या रिपीट हो गया, तो वो रैशनल हो जाएगा. अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट भी नहीं हो रहा, देन एंड ओनली देन इट इज इरेशनल. देन एंड ओनली देन इट इज इरेशनल. इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो नंबर बन जाता है रैशनल. रैशनल क्यों बनता है मैंने आपको कन्वर्ट करके बताया अभी. वो 0.33 जो था, जो खुद को रिपीट कर रहा था ये नंबर. और अब ध्यान से यहाँ पे देखो ऑन द लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड, कैसे इसको मैंने कन्वर्ट करके बताया है ना. ये नंबर था, इसको फिर हमने यहाँ पे देखिए एक्स लिया, इसको ये 10x करके देखा, और फाइनली वो निकलता 1/3 यानी p/q के फॉर्म में निकल जाता है. तो अगर कोई नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग हो, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू p/q फॉर्म नो मैटर व्हाट. ठीक है, इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो आराम से भाई साहब. मैं करके बताऊं क्या? सपोज आप मानो x ले लो, ये चीज x इक्वल्स टू 3.142857 142857 142857 एंड देन इट गोज ऑन टू इन्फिनिटी. ऐसे चलता है. देखो कितने से मल्टीप्लाई करना होता है. 0.3 जब हमने लिया था तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था. किसी ने पूछा क्यों 10 से मल्टीप्लाई किया? नहीं, किसी ने नहीं पूछा. खैर मैं खुद ही बताता हूँ. चलो थोड़ा सा फिर से 10 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि अब ध्यान से देखो, यहाँ से नंबर रिपीट होना कब शुरू हुए? नेक्स्ट वैल्यू यहाँ 3 के बाद ही 3 रिपीट होना शुरू हो गया, राइट? ये नंबर उसके बाद ही रिपीट होना शुरू हो गया एंड देन वो इट कीप्स ऑन रिपीटिंग. ठीक है, मतलब डेसिमल के नीचे जो पता है ना, यहाँ पे 10 रखेंगे ऐसा, है ना, इस नंबर के बाद. तो जिस नंबर तक रिपीट होता है वहां तक वी ट्राई टू उसको हम डेसिमल हटाने की कोशिश करते हैं. तो अगर यहाँ से डेसिमल हटाना हो तो क्या करेंगे? यहाँ पे 1 लिखेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6, दैट्स इट. उसके बाद ये नंबर रिपीट होना शुरू हो गया. ठीक है, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इतना समझाने के लिए मैंने बताया था आपको. देखिए हमें इसे 100,000 10 लाख से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. जैसे हम 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर आएगा हमारे पास 3142857.142857 एंड देन इट कीप, ये ऐसा चलता रहेगा. ठीक है, अब क्या करेंगे वही अपना रैंडम, इस x में से ऊपर वाला सिंपल x निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3142857.142857
4857 गोज ऑन, इसमें से माइनस करेंगे -42857। ध्यान से देखो, समझ आ रहा है? ये तो हो गया 0, 7 में से 3 निकाले कितने होते हैं? 3 3 6 और 1 7, 4, ये 5, ये 8, ये 2, ये 4 और ये 1 और ये 3, ऐसा कैसे ही उतरेगा? यहाँ पे भी उतरेगा 999 4 5 6 x इक्वल्स टू 3142,854। x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? 3142,854 अपॉन 1 2 3 4 5 6। इसको अगर आप काटोगे ना गाइस, इट विल बी 22/7। इट विल बी 22/7, दैट्स फॉर श्योर। ये नंबर 22 से करते हैं 3142,854 डिवाइडेड बाई 22, इट गिव्स यू 142857। ठीक है, इसको हम अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट गिव्स अस 99। हाँ, तो वही है, p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। q इज नॉट टेंडिंग टू 0, सो दिस इज रैशनल नंबर नाउ। आप समझ आए? उसको हमने कैसे रैशनल में कन्वर्ट किया? दिस इज रैशनल। बट अगर हम पाई लेते हैं ना गाइस, पाई इज इरैशनल। अब आप बोलोगे सर पाई को तो हम 22/7 रखते थे, तो फिर ये इरैशनल कैसे हो गया? अगर ये रैशनल है तो ये रैशनल कैसे हो गया? नहीं, एक्चुअल में इक्वल्स टू नहीं होता, वो टेंड्स टू होता है। पाई की एक्चुअल वैल्यू ये नहीं होती, पाई कभी रिपीट नहीं करता अपने आप को। 3.1428 के बाद इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है, इट नेवर रिपीट्स इटसेल्फ। सो पाई इज इरैशनल, 22/7 इज रैशनल। समझ आ गई आपको? दो टर्म्स तो क्लियर होंगी। रियल क्या होता है? रियल नंबर पता है ना क्या होता है? रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो मतलब रैशनल और इरैशनल को मिला के, मतलब रैशनल और इरैशनल का ग्रुप हो तो उसको रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, बाय द वे एक चीज़ और बता दूं, मैं मतलब बता रहा हूँ, तो रियल नंबर्स को हम एक नंबर लाइन पे ड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, सपोज ये एक लाइन है हमारे पास, ठीक है, और लेट्स सी लाइन को हम इन नंबर्स को अगर इस पे ड्रॉ करें ऐसे, बीच में 0, यहाँ पे सारे पॉजिटिव्स आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे सारे नेगेटिव्स आ जाता है ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और इन्फिनिटी तक चलता है यहाँ पे, -1 -2 -3 -4 और ये भी इन्फिनिटी तक चलता है यहाँ पे। जो 0 है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये जो नंबर होता है ना गाइस, मैं दोबारा समझा देता हूँ क्लियरली, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर बना नहीं है। सॉरी फॉर दिस साउंड। देखिए ध्यान से, नंबर लाइन पे एक तरफ तो हम 0 रखेंगे और यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स यानी नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 और ये चलेगा इन्फिनिटी तक। यहाँ पे क्या आएगा? -1 -2, ठीक है, -3 -4 -5 और ये भी इन्फिनिटी तक चलेगा। इसको हम नेगेटिव नंबर्स बोलते हैं, इस वाले को हम बोलते हैं न्यूट्रल। 0 इज न्यूट्रल और ये क्या होगा? फिर पॉजिटिव नंबर हो गए सारे। ठीक है, इसको हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। अगर आपने वो अपना फ्लो चार्ट पढ़ा हो वाला नंबर सिस्टम वाला, ठीक है, नेचुरल तो बोलते ही हैं। ये इंटीजर भी है तो इसे हम पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं। ध्यान देना, जो नेचुरल नंबर होते हैं वही पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारी कितनी टर्म्स कवर होंगी? अब पॉजिटिव इंटीजर्स का हमें पता चल गया क्या होता है, ठीक है, और रियल नंबर का हमें पता चल गया, रैशनल और इरैशनल को मिला के रियल नंबर बनता है। ठीक है, मैं यहाँ से हाईलाइटर से समझाता हूँ फटाफट। सो वी गॉट टू नो व्हाट रियल नंबर इज, वी गॉट टू नो व्हाट रैशनल नंबर इज, ओके, एंड वी गॉट टू नो व्हाट पॉजिटिव इंटीजर्स आर। ठीक है, ये तीनों चीज़ें पता चल गई। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है।